हे कॉलेज स्टूडेंट्स, आज हम BEGA 182 के सेकेंड ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे इनफॉर्मल इंटरपर्सनल फंक्शंस। और ये इसका पार्ट 4 है, एक्सटेंडिंग इनविटेशंस, एक्सेप्टिंग डिक्लाइनिंग इनविटेशंस, टेकिंग लीव। तो गाइज, जब हम कोई भी इंट्रो देते हैं या फिर जब हम कोई भी कॉन्वो करते हैं अपने इनफॉर्मली या फिर फॉर्मली, तो बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे हमें इनविटेशन देना पड़ता है या फिर जहाँ हमें इनविटेशन लेना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, डिक्लाइन करना पड़ता है, इवन हमें उस कॉन्वर्सेशन से हटने के लिए लीव भी लेना पड़ता है। तो बहुत बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो हम वहाँ पे किस तरीके का कन्वर्सेशन करेंगे, किस तरीके का हमारा कॉन्वो होना चाहिए, ये सारी हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है एक कन्वर्सेशन का, जिसमें दो दोस्तों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, जिसमें इनविटेशन एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, इनविटेशन डिक्लाइन भी किया जा रहा है एंड लीव भी मांगा जा रहा है एंड उसके साथ एक एक्सक्यूज भी दिया जा रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाले ब्लॉक में है कि मिस्टर धवन के घर में कोई आ गया है बिना बताए एंड वो भी बाज के थ्रू, मतलब फोर्सफुली आ गया है बिना परमिशन लिए एंड मिस्टर धवन उसको पोलाइटली एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्लीज़ डू कम इन, आप प्लीज़ अंदर आइए। ठीक है, बहुत ही पोलाइटली उसको बोल रहे हैं। तो वो फिर मिस्टर धवन क्या बोलते हैं उस इंसान को जो फिर अंदर आता है एंड उससे माफ़ी भी मांगता है अपने बाज प्रोसेस के लिए, मतलब अपने फोर्सफुली अंदर आने के लिए। ठीक है, एंड फिर मिस्टर धवन उसको सेकेंड ब्लॉक में बोलते हैं कि हेलो बॉब, व्हाट्स अ सरप्राइज, दिस इज माई आफ्टरनून राउंड ऑफ रम, हाउ अबाउट ज्वाइनिंग मी। कैसे हो बॉब, कितनी अजीब बात है, ये मेरे अभी दोपहर में रम पीने का टाइम है एंड क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे, क्या तुम मेरे साथ बैठ करके रम पीना चाहोगे। तो यहाँ पे जो मिस्टर धवन है वो एक इनविटेशन दे रहे हैं मिस्टर बॉब को, बट यहाँ पे जो बॉब है वो बहुत ही फॉर्मेलिटी के साथ रिफ्यूज़ कर रहा है। एंड ये जो मिस्टर धवन है इसका नाम बैरी है, ओके, शॉर्ट नेम बैरी है। ठीक है, तो ये जो मिस्टर बॉब है वो बहुत अच्छे से पोलाइटली उसको रिफ्यूज़ कर रहा है, उससे अपोलॉजीज भी मांग रहा है, जैसे कि टू अर्ली फॉर मी, लुक यू डोंट हैव अ फोन एंड आई डिडंट नोट योर एड्रेस द लास्ट टाइम आई वाज हियर। ठीक है, मेरे लिए भी बहुत जल्दी है एंड तुम्हारे पास फ़ोन भी नहीं है एंड मैंने तुम्हारा एड्रेस भी नोट नहीं किया था पिछले बार। ओके, तो फिर यहाँ पे जो मिस्टर धवन है, जो बैरी है, मिस्टर बैरी, वो यहाँ पे कुछ उस एक्सप्लेनेशन को, उस अपॉलॉजीज को एक्सेप्ट करते हैं एंड बोलते हैं ठीक है, तुम फिर भी एक्सेप्टेड हो एंड तुम कभी भी वेलकम हो मेरे घर, तुम कभी भी आ सकते हो एंड मुझे रम पे तुम कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। फिर वहीं पे अपने बात को काटते हुए मिस्टर धवन मिस्टर बॉब को अपनी वाइफ से मिलवाता है, जिसका नाम सोनाली रहता है, आगे लेटर ब्लॉक्स में हम देखेंगे। एंड यहाँ पे जो मिस्टर बॉब है वो मिसेस धवन को प्लीड करता है कि हाँ, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। बहुत ही पोलाइटली चीज़ें, कन्वर्सेशन बहुत ही पोलाइटली चल रही है। सबसे पहले तो मिस्टर बॉब बिना पूछे अंदर चला गया था और बहुत ही फोर्सफुली अंदर चला गया था, बट चीज़ें बहुत ही पोलाइटली, जैसे जैसे हम चीज़ों का रिस्पॉन्स करते जा रहे हैं वो बहुत ही पोलाइटली वे में रिस्पॉन्स जा रहा है एंड जो कन्वर्सेशन है वो बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो यहाँ पे जो मिस्टर धवन है और मिस्टर बैरी वो बताते हैं कि हाँ, मेरी वाइफ के साथ मेरी शादी को 7 साल हो गए। ओके, ना तो एक जो इन्फॉर्मेशन देने वाली चीज़ है वो ये है कि जब भी आपको कोई इंट्रोड्यूस करवाए किसी और से या फिर किसी और को आपके बारे में बताए, तो आप उससे मिलने के बाद प्लीज़ टू मीट यू या फिर प्लेजरिंग मीटिंग यू या फिर ग्लैड टू मीट यू, ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं इन रिस्पेक्ट टू देम, ताकि उन्हें अच्छा लगे कि उनसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई। ये सारे जो फ्रेजेस है, फुल फ्रेजेस नहीं है, शॉर्ट फ्रेजेस हैं, बट इनका मतलब फुल्ली निकलता है कि भाई आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई। ओके, नाउ उसके बाद वाले ब्लॉक में है जो कि मिस्टर बॉब अपने आने वाले, मतलब जो आए हैं, जिस काम के लिए वो आए हैं उसके बारे में बताते हैं। पहले तो वो बोलते हैं वेल आई एम इन हरी, मतलब मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। यहाँ पे वो एक चीज़ और सिग्नल दे रहे कि भाई मैं बहुत जल्दी में हूँ, मतलब मुझे अभी निकलना है, मुझे अभी इस कन्वर्सेशन से हटना है, मुझे लीव लेनी है। ठीक है, साथ साथ में वो अपने आने का रीज़न भी बताते हैं कि मैं यहाँ जस्ट आपसे, मिसेस धवन से एंड गौतम से, गौतम, मिसेस धवन, मिस्टर धवन या फिर मिस्टर बैरी, मिसेस धवन, सॉरी, मिस्टर धवन एंड मिस्टर बैरी दोनों एक ही पर्सन है। ठीक है, पूरा नाम होगा मिस्टर धवन का मिस्टर बैरी धवन। ओके, तो यहाँ पे जो मिस्टर धवन है और बैरी दोनों एक ही इंसान को डिनोट किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे वो बताते एंड उतने ही देर में जो मिस्टर धवन है वो बोलते कि सोनाली इज़ द नेम, मेरी वाइफ का नाम क्या है, सोनाली है। ओके, तो यहाँ पे जो इंटरप्शन है वो बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही फॉर्मली किया गया है कि मेरी वाइफ का नाम क्या है, सोनाली है, उसका नाम सोनाली है, ज़्यादा फॉर्मल मत रहो, तुम इनफॉर्मल भी बोल सकते हो। उसके बाद मिस्टर बॉब अपना कन्वर्सेशन आगे बढ़ाता है एंड बोलता है ऑल राइट, आई शुड बी डिलाइटेड इफ बोथ ऑफ यू एंड गौतम कुड कम टू माई पार्टी नेक्स्ट सैटरडे।
मुझे बहुत खुशी होगी। ये ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जब भी आप किसी को इनवाइट कर रहे हो। जैसे कि आपके घर में कोई इनविटेशन लेके आता है तो बहुत अच्छे से बहुत पोलाइटली बोलता है कि हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे यहाँ आएंगे इस डेट पे, इस इनविटेशन पे। ठीक है ना, आप भी कहीं जाते होंगे इनविटेशन लेकर के तो आप भी ऐसा चीज़ बोलते होंगे। तो ये सारे जो फ्रेजेस हैं इनविटेशन के इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि यूज़ करते हैं आपके इनविटेशन को इफेक्टिव बनाने में। ओके, तो यहाँ पे मिस्टर बॉब इनविटेशन दे रहा है एंड ये भी बोलता है कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप, आपकी वाइफ एंड गौतम हमारे यहाँ आए सैटरडे की पार्टी पे। ओके, तो देखो अब चीज़ें कहाँ हैं। यहाँ पे इस इनविटेशन को एक्सेप्ट भी किया जाएगा एंड रिफ्यूज़ भी किया जाएगा। कैसे? जैसे कि मिस्टर बैरी या फिर बोला जाए मिस्टर धवन ने यहाँ पे बोला है, आई एम नॉट श्योर अबाउट सोनाली, यू सी मे विजिट हर अलाइंग आंट दैट इवनिंग एंड गौतम्स अवे एट इलाहाबाद बट आई विल कम। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि मैं सोनाली के बारे में श्योर तो नहीं हूँ क्योंकि उसे अपनी आंट को देखने जाना है एंड क्या है, गौतम इलाहाबाद से बहुत दूर है बट मैं आ जाऊंगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बहुत ही क्लियरली इनविटेशन को एक्सेप्ट भी किया गया एंड रिफ्यूज़ भी किया गया। एंड फिर यहाँ पे एक और अपॉलॉजी भी दी गई उसकी वाइफ के थ्रू, आई एम सॉरी माई आंट हैज़ नॉट बी कीपिंग टू वेल लेटली। ठीक है, मेरी जो आंट है वो सही से नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए। एंड फिर यहाँ पे मिस्टर बॉब एक पोलाइटली रिस्पॉन्स देता है, व्हाट अ पिटी, आई होप शी विल गेट सून। कितनी दुख की बात है, कोई नहीं, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। वो बोलता है कि मैं आशा करता हूँ वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। यहाँ पे बहुत ही पोलाइटली रिस्पॉन्स के साथ कन्वर्सेशन एंड पे आता है। बॉब अपने घर वापस चले आता है, उस कन्वर्सेशन से लीव भी ले लेता है। तो देखा कितनी ईजिली, कितने इफेक्टिव तरीके से एक इनविटेशन दिया भी गया, एक इनविटेशन को एक्सेप्ट भी किया गया, एक इनविटेशन को डिक्लाइन भी किया गया, एक इनविटेशन को रिफ्यूज़ भी किया गया एंड लीव भी बातों से ले लिए। ना अब कुछ और लीव टेकिंग हम फ्रेजेस देखते हैं जो कि कन्वर्सेशन में किया गया है। ओके, जो कि स्टार्ट है, ही हैजंट कम येट, आई थिंक आई शुड लीव। वो अभी तक नहीं आया, मुझे लगता है कि मुझे अब लीव लेना चाहिए, यहाँ से चलना चाहिए। तो उसके बाद का जो सेंटेंसेस है वो देखो, जो कि एक स्पीकर है एक लिसनर के बीच में हो रहा है, दो पर्सन के बीच में हो रहा है। वो क्या है, डू सिट फॉर अ लिटिल वाइल मोर, थोड़ी देर के लिए और बैठ जाओ, इतना देर तो इंतजार क्या है, वो वापस आ ही जाएगा थोड़े मिनट में, थोड़ी देर में। क्या मैं आपके लिए कोई ड्रिंक मंगवाऊँ? तो जो लिसनर है या फिर बोला जाए जो सेकंड पर्सन है वो बोलता है कि नो थैंक्स, कोई ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट पर्सन बोलता है कि क्या उसे पता था कि आप आने वाले हो? सेकंड पर्सन बोलता है नहीं, मैं तो बस एक चांस लेना चाह रहा था बट मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो क्या बोलता है, ओके मैं उसे बता दूंगा कि आप आए थे, क्या आप उसके लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहते हो? तो सेकेंड पर्सन बोलता है नो आई विल कॉल लेटर, थैंक्स, आई मस्ट लीव नाउ, मुझे अब लीव लेना चाहिए। ओके, तो जो फर्स्ट पर्सन रहता है वो बोलता है ठीक है बहुत लेट हो रही है एंड आपको बहुत लंबा भी जाना है। तो जो सेकंड पर्सन होता है बोलता है हाँ, एंड फिर वो उसे विशेष देता है कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर जो फर्स्ट पर्सन होता है वो बोलता है ओके थैंक्स फॉर कमिंग टू सी मी, मुझे आके देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कितने अच्छे तरीके से पोलाइटली वे में एक कन्वर्सेशन से लीव मिल गया उस पर्सन को एंड जो स्पीकर था वो कितने पोलाइटली वे में उस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते गया, उस लीव को वो बढ़ाते गया। नाउ यहाँ पे इस लेक्चर का एंड होता है बट यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 2 देखते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत इफेक्टिव है क्या इसमें कि हमें ग्रेड करना है इन सारे एक्सप्रेशंस को, जो भी यहाँ पे FG एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इसको ग्रेड करना है लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी एंड इनफॉर्मेलिटी के जैसा, कि कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो सबसे ज़्यादा फॉर्मल है या फिर कौन सा एक्सप्रेशन थोड़ा कम फॉर्मल है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, वेल आई थिंक आई शुड लीव नाउ, कि मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। तो ये जो इनविटेशन है ये आप अपने ये जो एक्सप्रेशन है ये आप अपने कलीग्स के साथ बोल सकते हो। ओके, जब आप अपने एक वर्किंग प्लेस पे हो जहाँ पे आपके लेवल वाले लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो आप वहाँ पे एक कलीग एज ए कलीग बोल सकते हो या फिर आप अपने बड़ों से बोल सकते हो कि ठीक है अब मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। तो ये सारा जो फॉर्मल होगा ये थोड़ा हाई फॉर्मल हो जाएगा, आप इसको 5 या 6 रैंक दे सकते हो। सेकेंड वाज क्या है, दैट वाज अ प्लीजेंट इवनिंग इंडीड, थैंक्स गुड नाइट, बहुत ही अच्छी शाम थी सच में एंड थैंक यू गुड नाइट। तो ये जो एक्सप्रेशन ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल है। ये हम कब देते हैं, जब हम किसी बड़े लोगों से बात करें जो कि हमारे से बड़े हैं हमारे पोजीशंस में। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, हाईली इफेक्टिव फॉर्मल है, तो आप इसको फर्स्ट मार्क दे सकते हो। ओके,
सॉरी 6 मार्क्स दोगे, जो कि वेरी फॉर्मल है। यहाँ पे मेंशन किया गया लीस्ट फॉर्म ऑफ 1 एंड 6 फॉर द वेरी फॉर्मल, तो आप यहाँ पे 6 मार्क्स दे सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल है। इसके बाद वाला एक्सप्रेशन को देखते हैं। इट वॉज नाइट स्पेंडिंग टाइम विथ यू, सी यू सून। बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके, तुम्हें बाद में मिलता हूँ। तो ये आप तब बोल सकते हो जब आप अपने फ्रेंड के साथ हो, ठीक है ना। स्पेशली जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो या फिर अपने कलीग्स के साथ होते हो तो आप तब बोलते हो। तो आप इसको मिडिल फॉर्मेलिटी में ले सकते हो, मिडिल फॉर्मल ले सकते हो, 3 या 4 मार्क्स दे सकते हो। ओके, नाउ 4 नंबर है वेल थैंक्स फॉर अ ग्रेट टाइम, लुक फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग मोर सच ओकेजन्स। ओके, अच्छा टाइम बिताया हमने साथ में, अब बाद में देखते हैं कि और ऐसे ओकेजन्स में हम टाइम बिताएंगे। तो ये वाला जो है ये भी आप अपने कलीग्स के साथ, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये सारी चीज़ें बांट सकते हो, एक्सप्रेशन दे सकते हो। यहाँ पे आप इसको भी 3 या 4 ग्रेड दे सकते हो फॉर्मेलिटी पे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज बाय देन होप टू सी यू सून। ओके, बाय, अब आपसे मिलके अच्छा लगा, बाद में फिर मिलूंगा। तो आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, अपने लेवल वाले दोस्तों को ये बोल सकते हो। तो आप इसको भी 2 या 3 ग्रेड दे सकते हो। एंड ना द नेक्स्ट पॉइंट इज मे आई टेक लीव ऑफ यू नाउ, क्या मुझे अब जाने की अनुमति मिलेगी। तो ये जो है एक्सप्रेशन ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल है। हम जब भी मे का यूज़ करते हैं अपने वर्क प्लेस पे या फिर अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो हम वहाँ पे बहुत ही फॉर्मली होते हैं। आपने कई बार अपने टीचर्स से, अपने प्रोफेसर से ऐसा बोला होगा कि मे आई टेक लीव फ्रॉम दिस क्लास एंड मे आई टेक डू सम वर्क। तो आप ऐसे बोलते हो तो ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल होता है। तो यहाँ पे आप इसको ग्रेड कर सकते हो 6 एंड सी यू, है ना। सबसे अच्छा बाय, ठीक है। तो ये आप सबको बोलते हो। बहुत ही इनफॉर्मल है, मतलब बोला जाए तो बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल है एंड बहुत ही लेस फॉर्मल है। तो आप इसको सबको बोलते हो, अपने फ्रेंड्स को, कहीं भी आप किसी से बात करो तो सी यू तो बोलना बनता है। ओके, तो गाइज यहाँ पे सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज गेट इन टच विद मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज।